हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश में क्लास 8 में जो कि सहायक वाचन में पाठ 1 देख लेते हैं। पाठ का नाम है पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पाठ देख लेते हैं पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक। वह पाठ का नाम है, हम लोग पाषाण काल देख लेते हैं। किसी भी नगर, प्रांत और देश को ऐतिहासिकता का पता भूगर्भ वैज्ञानिक की खोज एवं उत्खननों से प्राप्त औजारों, सिक्कों, बर्तन, कलाकृतियों आदि से लगता है। ये सभी उस काल की महिमा को प्राथमिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी स्थिति का पता लगाने के लिए, चाहे वो नगर हो, चाहे प्रांत हो, चाहे देश हो, जो कि वहाँ ज़मीन से निकले हुए औजारों, सिक्कों, कलाकृतियों समय उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है कि वो शहर कितना विकसित था या क्या था वहाँ पे। हम आगे देखे थे, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का अस्तित्व प्रागैतिहासिक काल से ही है। प्रागैतिहासिक काल शब्द मुख्य रूप से पाषाण काल के लिए प्रयुक्त होता है। सभ्यताओं के विकास का यह प्रारंभिक काल था। जो कि प्रागैतिहासिक काल शब्द का मुख्य रूप से पाषाण काल के लिए प्रयुक्त किया गया है, और यह पाषाण काल जो कि सभ्यताओं के आरंभ काल था। ये जो पाषाण काल जो कि सभ्यताओं के विकास का प्रारंभिक काल था। माना जाता है कि पाषाण युग वह युग है जब मनुष्य पत्थरों के औजार बनाकर हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करने वाला आदि मानव दिखाई पड़ता था। तब मानव जंगलों, पर्वतों, नदियों, घाटियों में विचरण करता था। कंदमूल, फल या पशुओं का शिकार अपना पेट भरता था एवं पहाड़ों की सुरक्षित गुफाओं में आश्रय स्थल प्रदान करता था। जो कि पाषाण काल में मनुष्य किस तरह से रहता था, वे झुंड बनाकर रहते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, और जो कि कंदमूल खाते थे और पशुओं का शिकार करते थे, और सुरक्षित गुफाओं में वे रहते थे पहाड़ों के। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खननों और खोजों के ऐतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। जो मध्य प्रदेश के भूवैज्ञानिक है वो कई जगह खोज किए और खनन कार्य किए, जिससे पता चलता है कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। कुछ स्थानों पर गेंडा, हरयाई घोड़ा, सुअर, हिरण आदि की उपस्थिति के प्रमाण जीवाश्म मिले हैं। जब ये खुदाई किए तो वहाँ पर हम लोगों को गेंडा मिला, दरियाई घोड़ा मिला, सुअर मिला, हिरण आदि के जो है कि जीवाश्म मिले। नर्मदा घाटी जीवाश्मों के मामले में बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा घाटी प्रसिद्ध है? हमारा नर्मदा घाटी जो है कि जीवाश्मों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जब कभी जीव जंतु के स्थिर पंजर हजारों साल में पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? जब किसी जीव जंतु के जो है कि हड्डी, अस्थि पंजर हजारों साल तक जमीन के नीचे दबे होते हैं, तब वे उच्च दाब और ताप के कारण जो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं, पत्थर के रूप में। अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक नर्मदा के किनारे पूरा पाषाण युग के अनेक अवशेष मिले हैं। पत्थर की एक हस्त कुल्हाड़ी तथा प्राचीन काल से हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, रीछ, भैंसा आदि के अस्थि पंजर नरसिंहपुर के पास भुतरा में उपलब्ध हुए। किस जगह उपलब्ध हुए ये सभी? नरसिंहपुर के पास भुतरा में उपलब्ध हुए। जिन परतों में हस्त कुल्हाड़ी मिला वह लगभग 4 लाख वर्ष प्राचीन मानी गई। जहाँ पे ये कुल्हाड़ी हमें मिला वो कितना पुराना था? लगभग 4 लाख वर्ष पहले का था। 1982 में नर्मदा घाटी में सीहोर जिले की बुदनी तहसील के गांव में हनौथा में आदि मानव का पत्थर बन चुका कपाल मिला। 6 लाख वर्ष पुराना है। वो जो आदि मानव का कपाल जो कि सर मिला वो कितना लाख पुराना है? 6 लाख साल पुराना है। यह भारत के प्राचीन आदि मानव के अवशेष है। इस खोज से मध्य प्रदेश क्षेत्र में प्राचीनता उजागर हुई।
ये जो खोज से मिला तो इससे पता चलता कि मध्य प्रदेश बहुत प्राचीन काल से यहाँ सभ्यता बसती थी। इस काल में मानव अपनी कलात्मक अभिरुचियों की अभिव्यक्ति शैल चित्रों के रूप में की थी। प्राग ऐतिहासिक काल संस्कृतियों के निम्न काल में क्रम में प्राप्त होता है। देखिए, उस समय मानव जो कि अपने चित्रों का प्रदर्शन कहाँ पे करते थे, उसमें तो कागज़ था नहीं, तो कहाँ करते थे, शैल चित्रों पर, पहाड़ों पत्थरों पे अपना खुदाई करके चित्र बनाते थे। प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों को जानने के लिए इस काल को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला जो है कि पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। हम लोग पूरा पाषाण काल देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल और शेषों में पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। इन उपकरणों का आकार, प्रकार एवं इन पर धार बनाने के लिए फलकीकरण के आधार पर इनको कई भागों में विभक्त किया गया है। पूरा पाषाण काल में विकास के कई चरण दिखाए गए हैं। कालांतर में विद्वानों द्वारा पूरा पाषाण काल का विभाजन निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल में किया गया है। अब देखिए, पाषाण काल भी 3 भागों में बांट दिया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। इन कालों से संबंधित उपकरणों का विवरण उसी क्रम में मिलता है। आइए हम लोग देख लेते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, इस युग में मनुष्य नदियों के किनारे, कगारों या पर्वतों के कंदराओं में रहता था। इस काल का विशेष औजार जिसमें बिना बेट अथवा लकड़ी के बेट के साथ उपयोग में लाया जाता था, हस्त कुदाल हैंडैक्स था। इसके अतिरिक्त खुरचनी, मुष्टिकुष्ठा, बेहुल तथा क्रोड भी इस काल के औजार हैं। अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक नर्मदा के किनारे पूरा पाषाण युग के अनेक अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाण काल में के अवशेष चंबल, कुंडाला, पार्वती, बीना, बेतवा, नर्मदा, सोन नदियों तथा सिद्धि, शहडोल, सागर, जबलपुर पूर्व तथा पश्चिम, निबाड़, मंदसौर, विदिशा, होशंगाबाद, छतरपुर, रीवा, सिवान, पन्ना, धार जिलों में भी मिलते हैं। ये सभी जिलों में जो है कि पूरा पाषाण काल के जो है निम्न पाषाण काल के हमारे अवशेष मिलते हैं। जो जिला दिया हुआ है देखिए वहाँ, ये जो कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो हमारे औजार पत्थरों द्वारा लोग मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। हम आगे देख लेते हैं। इसका जो कि ये सब हाथ से प्रयोग करते थे। अब हम लोग थे मध्य पूरा पाषाण काल। विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष में निम्न पूरा पाषाण काल तथा उत्तर पूरा पाषाण काल के बीच एक मध्य पाषाण काल है। इस काल में उपकरण फलक पर बनने लगे एवं छोटे हो गए। सन 1954-55 में नेवासा में किए गए खोजों में तथा बाद में किए गए अन्य स्थानों की खोजों में यह प्रमाणित हो गया कि निम्न पूरा पाषाण तथा मध्य पूरा पाषाण युग औजारों से भिन्न थे। देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल जो कि निम्न पूरा औजारों से क्या थे, वे भिन्न थे। इस काल में बनाए गए औजारों का निर्माण कला भी भिन्न थी। इस काल में जो औजार बनाए गए थे वो दूसरे तरह से बनाए गए थे। कुछ औजार तो पूर्व संस्कृति के समान ही लंबे बनाए गए थे, परंतु इसके विपरीत कुछ 3 सेंटीमीटर छोटे ही बने थे। ये औजार जैस्पर, चार, चटस, फिलंट, चाल्सीडोनी आदि उच्च कोटि के मुलायम पत्थरों से बनाए जाते थे। बनाने जाने वाले औजारों में विभिन्न प्रकार की खुरचनियाँ, बेगनी प्रमुख है। मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, नर्मदा, सोन तथा अन्य नदियों की घाटियों में मध्य पूरा पाषाण युगीय औजार प्राप्त हुए। जबलपुर, सागर, मंदसौर, नरसिंहपुर, दमोह ये सब विभिन्न जिले हैं जहाँ की मध्य पाषाण काल के जो कि हमारा औजार प्राप्त हुए। हम लोग आगे देख लेते हैं। उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल से संबंधित औजार में ब्लेड, कोट, फलक, खुरचनी, बेधनी, समलम्ब ब्लेड का उपकरण तथा अचंद्राकार औजार है।
इन औजारों तथा उत्खननों से में प्राप्त अन्य उपकरणों से ज्ञात होता है कि उत्तरपुरा पाषाण काल के निवासी शिकारों से प्राप्त विभिन्न पशु एवं मछली पर अपनी जीविका निर्वहन किया करते थे। लघु पाषाण औजारों में पशु तथा मछली की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, उत्तर पुरातन पाषाण काल में जो है कि औजार जो कि भिन्न हो गए। देखिए किस तरह के औजार बने हुए हैं। इसमें जो कि आगे क्रोड, फलक, खुरचनी, बेदनी, संभ्रम, ब्लेड सभी उपकरणों का प्रयोग होने लगा। ये मछली और पशुओं पर अपना जीविका उत्पादित करते थे। मछली की हड्डियों की भी प्रमाण मिलते हैं। आभूषणों के मनके तथा सीप की बनी वस्तुओं का भी मानव उपयोग करते थे। उस समय आभूषणों का भी धीरे धीरे उपयोग लोग करने लगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। इस काल के औजार पूर्व निवाड़, शहडोल, मंदसौर ये सब जिला है आदि स्थानों पर में प्राप्त होते हैं। उत्तर पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है ये सब। अब हम लोग आगे मध्य पाषाण काल देख लेते हैं। ये रहा हमारा मध्य पाषाण काल। यह युग भूवैज्ञानिक के नूतन काल से संबंधित है। यह युग जो कि भूवैज्ञानिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय हिमयुग समाप्त हो गया था एवं इस समय गर्म जलवायु का आरंभिक चरण था। इस समय जो क्या होता है, मतलब ठंडे का समय समाप्त हो गया था और उस समय गर्म जलवायु प्रारंभ था। इस युग का मानव आखेटक एवं संग्राहक था। मांसाहार के साथ साथ कंदमूल से फल सेवन आदि करने लगा। इस समय के मनुष्य क्या करते थे, मांसाहार के साथ साथ कंदमूल फल का भी सेवन करने लगे। इस काल के उपकरण छोटे थे, जैसे हंसिया, चाकू आदि। अधिकांश उपकरण छोटी ब्लेड पर निर्मित मिलते थे। और उपकरण कैसे हो गए, पहले से के अपेक्षा जो कि हमारे छोटे हो गए। और उपकरण क्या रह गया, हमारा हंसिया हो गया, चाकू हो गया, ये सब क्या है, छोटे उपकरण है। ये ब्लेड द्वारा निर्मित किए गए थे। इसलिए इस काल के उपकरणों को लघु पाषाण कहते हैं। इस काल में मृद भांडों पर चित्रकारी भी प्राप्त होती है। बहुमूल्य पत्थरों पर निर्मित अनेक मनके आभूषणों का परिचायक है। इस काल से संबंधित शैल चित्र के प्रमाण भीमबेटका, आदमगढ़, सागर, पंचमढ़ी, रायसेन, नरसिंह, रीवा, सतना, ग्वालियर, शिवपुर, भानपुर आदि जिलों से प्राप्त हुई। इस युग में जो कि बर्तन पर भी हमारा ये लोग क्या करने लगे थे, चित्रकारी करने लगे थे। इसके साथ शैल पर भी करते थे। हम लोग आगे देख लेते हैं। ये रहा हमारा शैल चित्र। चित्रित गुफाओं के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक समृद्ध है। शैल चित्रों को लेकर मध्य प्रदेश की गिनती विश्व स्तर पर है। सतपुड़ा की पहाड़ियों में हमारे प्रदेश में भारत के लगभग 75% शैल चित्र पाए गए। कहाँ पाए गए, सतपुड़ा की पहाड़ियों पे 75% शैल चित्र पाए गए। आदि मानव द्वारा चित्रित गुफा चित्रों की इस युग की संस्कृति के साथ मानव की संपूर्ण गतिविधियों के दर्शन होते हैं। ये गुफाएं सारे प्रदेश में फैली हैं। विशेषकर इन्हें पचमढ़ी, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, रीवा, मंदसौर, शिवपुरी में देखा जा सकता है। भीमकंटका तथा रजवाड़ा चित्रों समूह के विश्व का सबसे बड़े चमत्कार चित्र है। ये रहा हमारा जो है कि चित्र। हम लोग आगे देख लेते हैं। भीमबेटका का ये शैल चित्र पत्थरों पर बनाया गया। ये रहा, देखिए। मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल संस्कृति के औजार भी बड़े संख्या में मिले। नर्मदा घाटी में ये नरसिंहपुर, होशंगाबाद तथा महेश्वर में पाए गए। मंदसौर, इंदौर, भीमबेटका, मंदसौर की सोनार तथा ब्रह्मा नदियों की घाटी में औजार मिले। सोर नदी घाटी में लगभग 500 औजार प्राप्त हुए। सोर नदी घाटी में कितना औजार प्राप्त हुए, लगभग 500 औजार वहाँ प्राप्त हुए। इसके साथ ही रतमाल, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, जबलपुर, मंडला, सागर, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, गुना, धार आदि में मध्य
कालीन अवशेष मिले। उत्खनन में ऐतिहासिक काल की पुरातत्व सामग्री भी बड़ी संख्या में खोजी जा चुकी है। लोग आगे देख लेते हैं। भोपाल के निकट भीमबेटका, होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ की गुफाओं तथा सागर के निकट की पहाड़ियों, मुरैना जिलों में पहाड़गढ़ के निकट से प्राप्त चलचित्रों के उस समय की मानव की कलाकृति अभिरुचियों के जीवन के प्रमाण मिले। हम लोग आगे देख लेते हैं अब। नवपाषाण काल। यह वह समय है जब मनुष्य घुमंतु था, खाना बदोश जीवन के सामाजिक जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था। मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल की घोट अच्छी तरह तराशे गए एवं चमकाए गए औजार एरड़, जबलपुर, सागर, दमोह, एटा, होशंगाबाद आदि जिलों में मिले। इस युग में औजार मनुष्य कैसे थे? घुमंतु था, खाना बदोश की तरह यहाँ वहाँ जीता था, सामाजिक जीवन की ओर धीरे धीरे ये सब क्या करने लगे, कदम बढ़ाने लगे। औजार जो क्या गए, तराशे गए। पहले से जो कि अच्छे औजार मिले, ये कहाँ मिले? एटा, होशंगाबाद आदि जिलों में मिले। आगे देख लेते हैं। इस युग में कई विधाएं प्रारंभ हुई। जब आदि मानव भ्रमणशील जीवन छोड़कर एक निश्चित स्थान पर रहने लगा। इस युग के उपकरण पालिश युक्त एवं चमकीले होते थे। इस युग के उपकरण कैसे होते थे? हमारे जो कि पालिश युक्त थे और चमकीले थे। पालिश युक्त का कार्य इसमें जंग वंग नहीं लगता था। इस युग के उपकरणों में स्लेट, कुल्हाड़ी, वसुला, चीजेक, रचक, घन तथा ओप करने वाले उपकरण प्रमुख थे। इन उपकरणों के साथ अस्थि निर्मित पालिश युक्त उपकरण भी थे। इस युग में क्या हमारे जो कि हड्डियों से भी वे सभी मानव क्या करने लगे, औजार बनाने लगे और पालिश युक्त उपकरण भी प्राप्त होते थे, जिसमें रोटो, हेडकिंस, हुक, रिंग, पॉइंट आदि है। नवपाषाण युग के उपकरणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल का मनुष्य सभ्यता के दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। इस काल के औजारों एवं चलचित्रों से प्राप्त के अनुसार में जानकारी प्राप्त होता है कि मनुष्य सभ्यता की ओर धीरे धीरे क्या करने लगा, बढ़ने लगा। इस काल में मनुष्य ने कृषि कार्य का ज्ञान प्राप्त किया। इसी काल में मनुष्य क्या किया, किसी कार्य के लिए उसके पास ज्ञान प्राप्त हो गया। पालन भी क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा। कला का आविष्कार किया। वस्त्र का निर्माण, गृह निर्माण, अग्नि का प्रयोग करना सीखा। इस प्रकार नवपाषाण युग वर्तमान सभ्यता के अनेक अंगों का बीजारोपण हुआ। एक बार और देखें तो इसको अच्छे से। इस युग में जो कि वस्त्र का निर्माण होने लगा, अग्नि का मानव प्रयोग करने लगा, कृषि कार्य करने लगा, पशुपालन करने लगा, मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी करने लगा। इस युग में जो है कि नवपाषाण युग के वर्तमान सभ्यता का जो कि बीजारोपण हो गया। हम लोग आगे देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी पाषाण उपकरणों के साथ धातुओं उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तांबा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया। सर्वप्रथम धातु का उपयोग कौन सा था? तांबा था। अतः युग को ताम्र युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को किस युग से जाना जाता है? ताम्र युग से जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उपयोग जो कि तांबे का किया गया था। कालांतर में मनुष्य ने यह अनुभव किया कि अति कठोर कार्यों के लिए तांबा अधिक उपयोगी नहीं है। अतः इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य ने तांबे में मिश्रित धातु से कांस्य का आविष्कार किया। अतः इस युग को कांस्य युग के भी नाम से भी जाना जाता है। तांबे में मिश्रित धातु का प्रयोग करके कांस्य का आविष्कार किया, तो इस युग को कहा जाता है कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल में मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा के तट पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की समकालीन सभ्यता के अवशेष कथा, दंतवाड़ा, आरवा, अरहर, पिपलिया इस सब जिलों में जो है कि हमारे बड़ी संख्या में मिले हैं। इस प्रकार मालवा क्षेत्र ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र?
मालवा क्षेत्र। हम लोग आगे देख लेते हैं। इस काल में मानव के क्रियाकलापों में बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इस समय मानव पक्के मकान बनाने के लिए ईंटों का निर्माण करने लगा। इसके अलावा उद्योग धंधे व्यापार भी करने लगा। धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ी। उसने पूजन व प्रार्थना करना शुरू किया। इसके साथ ही नृत्य, संगीत और पारिवारिक जीवन के विभिन्न दृश्यों भी इस युग में मानव जीवन में होना पाया गया। इस युग में क्या क्या परिवर्तन हुए? इसमें औजार में भी परिवर्तन हो गए। ताम्र और कांस्य का प्रयोग करने लगे। पक्के मकान बनाने लगे। ईंटों का निर्माण करने लगे। उद्योग धंधे तथा व्यापार भी करने लगे और धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ी और पूजा पाठ भी करने लगे। नृत्य भी साथ साथ करते थे। पारिवारिक जीवन भी पूरी तरह से जीने लगे। हम लोग आगे देख लेते हैं। ये हमारा जो कि आगे प्रश्न उत्तर है और ये प्रश्न उत्तर हम लोगों को अगले वीडियो में बना देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्व से कहें हम भारतीय हैं।